हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? क्या हाल है आपका? ठीक है। मेरा शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, आपको पैसे जो है ना वो एक बार आपके अकाउंट पे आए हैं और एक बार आपके नंबर पे भी सेंड हो गए हैं। चलो, वो जो नंबर वाले हैं ना, वो मैं आप वहां पर कॉल कीजिएगा या मैं कॉल कर देता हूँ कि वो अच्छा, गलत नंबर पे सेंड हो गए हैं, वो रिटर्न कर दें। वो किधर कॉल करते हैं? मैं वो टेलनर के हेल्पलाइन पे। 345। हाँ, हो जाएगा वो। चलो कोई नहीं मसला। वो पहले मैं चेक कर रहा था ना, तो बाद में पता चला मुझे सेंड हो गया है। कोई इशू नहीं। मैंने कहा कोई मसला नहीं, चले मैं अभी एनालाइज कर रहा था। चले। अ, ये वाला पेयर कौन सा, ये वाला। और अभी एनालाइज करने के बाद ना यहाँ पर एंट्री ली है। ठीक है। कौन सा पेयर था ये? यूरो जी। यूरो जीबीपी। मैंने आते पहले आपके ट्रेड देख के ट्रेड लगाई है, फिर आपको मैसेज हाँ, किया किया है। ये अभी ना ये इस एरिया तक आएगा। ये तकरीबन अगर हम 0.01 से इसकी एंट्री कैप्चर करना शुरू करें तो ये 400-500 डॉलर दे देगा, सिर्फ कुछ 10-20 डॉलर के रिस्क पे। ठीक है ना? समझ रहे हो? मुझे मैं समझ रहा 10-20 डॉलर के रिस्क पे ये 400-500 डॉलर दे देगा। हूँ। वन बाई, ये तो वन बाई 1/50। ठीक है ना? तो ये अल्लाह तेरा भला करे, ये क्यों दे देगा, थोड़ा सा समझना है ये कंसेप्ट। ट्रेडिंग व्यू पे जाना पड़ेगा। कौन सा था? यूरो जीबीपी। ये क्या? हाँ जी। ये इस तरह होगा कि इसका जो ट्रेंड है ना, यूरो जी जीबीपी का, वो अपवेज साइडवेज है। अपसाइड साइडवेज है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो अपसाइड साइडवेज ट्रेंड का मतलब ये है कि ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये इस एरिया की मूव लाजमी देगा। ठीक इस एरिया की मूव है। लाजमी देगा। ठीक है। तो जब ये इस एरिया की मूव लाजमी देगा तो यहाँ तक हम अपना पोजीशन, यानी कि 7748 तक पोजीशन, अगर हम ये एक ओपन कर लेना तो इसकी कंपाउंडिंग से हम $500 इस एक पोजीशन से निकाल सकते हैं, सिर्फ $10 के रिस्क पे। आप सोचो, आप थोड़ा सा अपना सोचने का प्रोस्पेक्टिव चेंज करो। आप सोचो कि आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, या आप एक क्या कहते हैं उसको, अल्लाह तेरा भला करे, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। आप ऐसा सोचें कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी आप कितने की आज खरीद रहे हैं? आप $10 की खरीद रहे हैं।
और 1 साल के बाद आपको उसका 50 टाइम रिटर्न मिलने की तवक्को है, तो क्या आप $10 उस प्रॉपर्टी पे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना? तो ये आप अपना ट्रेडर माइंडसेट चेंज करो। आप सोचो कि मैं ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है, आज से मैं इन्वेस्टर हूँ, और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मेरी क्या है? $10, $20, इससे ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नहीं है। यानी कि मैंने कभी $10 की कोई चीज खरीद लेनी है, कभी कोई खरीद लेनी है, कभी कोई खरीद लेनी है। समझे कि आप अंटीक डीलर होते हैं ना, जो अंटीक डीलर, वो पता क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ अंटीक्स खरीदते रहते हैं, और उन सारी अंटीक्स में ना पूरी जिंदगी में उनकी एक आधी चीज ही सेल होती है। क्या कहा? एक आधी चीज सेल होती है। एक आधी चीज ही सेल होती है, और वो जो एक आधी चीज सेल होती है ना, वो पूरी जिंदगी और आने वाली नस्लों के लिए भी सम टाइम बड़ी होती है। ठीक है ना? और जो दूसरी चीजें उन्होंने $10 की खरीदी होती हैं, उनसे उसके जितने भी पूरी जिंदगी के, बाकी पूरी जिंदगी के जो एक्सपेंस है ना, वो निकल जाते हैं। तो आप ये सोचो कि आप ट्रेडर नहीं हो, आप इन्वेस्टर हो। ठीक है? अभी मैंने क्या आपको जरा पूरी मेरी बात जरा समझना। मैंने कहा है कि यहां पर जो यूरो ब्रिटिश पाउंड है वो अपसाइड इन कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन इन अपसाइड है या अपसाइड इन कंसोलिडेशन है? अपसाइड इनकम। दोनों एक ही बात है। ठीक है? अभी देखो कि अगर ये अपसाइड कंसोलिडेशन है, अगर ये यहां से इसने मजीद कंसोलिडेट ना करना होता, इस जगह से इसने इस लेवल से मजीद कंसोलिडेट ना करना होता, तो ये एक पॉइंट भी यहां से नीचे ना जाता। आपको वो पॉइंट वाली वीडियो याद है जिसमें हमने 0-0 पॉइंट चेक किया था? बिल्कुल यार। ठीक है? उस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला था या नहीं बदला? जी बिल्कुल बदला, इसमें ठीक कोई है? शक तो ये जब ब्रीच हो गया है, तो यहां पर ये अपनी लास्ट स्विंग को टच करने जाएगा, और कोई भी जो ट्रेंड है, कोई भी जो मूव है, एक बात याद रखना, चाहे मूव ऊपर की है या नीचे की है, नहीं। वो अपनी प्रीवियस को मिनिमम 50% तो लाजमी टच करता है। और अगर वो 50 से ब्रीच कर जाए, 61% करता है, और अगर 61% से भी ब्रीच कर जाए, तो वो 80%, 88, 90% तक लाजमी पिछली सपोर्ट को टच करता है। ये पढ़ी लिखी बात है। ठीक है। ये ऐसा रूल है फॉरेक्स मार्केट का कि जो रूल करोड़ों में एक रूल, यही एक रूल ही यही है। ठीक है। ठीक है? वो अपने प्रीवियस का सम टाइम 50 से लेकर 90% तक लाजमी करता है। ठीक है। और इसकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है, इसका जो चांसेस होता है सक्सेस होने का, वो 60% ऑफ टाइम होता है। ठीक है। और 60% ऑफ टाइम जो इसका सक्सेस होने का है, उसकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो होती है, वो ऐसे होती है 1/4, सॉरी 1/50, 1/60, 1/70। ठीक है ना? अभी देखो, यहां से ये मूव ऊपर गई, इस मूव ने अपने प्रीवियस को कितना किया? तकरीबन 61%। ओके? इस मूव ने, उससे अगली मूव ने ऊपर वाली मूव का 80% किया, और उससे नीचे वाली मूव ने अपनी पिछली मूव का 90% किया। इस मूव ने भी 50% किया। ये छोटी सी मूव है, इसने भी 50% किया है। बिल्कुल कर दिया। और अगर कोई ऐसी मूव हो जाए जो 50% से ऊपर ब्रीच करती है, तो वो अगर वहां पर कोई इंडिसिसिव सिग्नल भी आ जाए, तो वो पहले ही समझ जाओ कि ये ऊपर ही ऊपर जानी है, ये नीचे नहीं आनी। मसलन ये वाली मूव है, इसने ये 38% किया है, जब से इससे ऊपर गई है तो समझो इसने ऊपर ही जाना है, नीचे आने के चांसेस नहीं है।
लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखो ये वाली मूव ने फिर तकरीबन 61% किया और 61% ही ऊपर की तरफ भी किया। ये सिर्फ 2-3 ये रेशो आप काउंट करते जाओ, ठीक है, और अपनी मूवें चेक करते जाओ। ये देखो 90%, 38%। अब जो जादू वाली चीज है ना, वो यहां, यहां और यहां है। इसका लो क्या है? 0.8344 और इसका लो क्या है? 0.8305। 25 8251, 8251 लो, 8450 और 8313। अब यहां पर देखो कि कितने पॉइंट्स का फर्क है, सिंगल सिंगल पॉइंट्स का फर्क है, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट किया है। बिल्कुल ऐसी बात। लेकिन यहां पर अभी देखो, यहां पर सिंगल सिंगल पॉइंट का ब्रीच है और आगे देखो कि वो अगली मूव वहां पर उस ब्रीच को कवर करने लाजमी आई है वापस। बिल्कुल ऐसी बात। यही माइक्रो लेवल है, यही मार्केट का सबसे बुनियादी कुलिया है, यही सब कुछ है। इन पॉइंट्स को जब आप नोट करना शुरू कर दोगे ना, मार्केट में बकाया कुछ भी नहीं बचता। ठीक है। उसके बाद जब ये मामला हो गया, यहां से ये मामला हो गया, इसने इसको 1 पॉइंट का ब्रीच कर दिया, तो मैंने देखा कि ये वाली कीमत अब एक्सट्रीम अगर ऊपर के ऊपर किसी भी लेवल पे जाएगी, तो जहां से उसकी रिजेक्शन होगी, वहां से ये बात तो कंफर्म है कि अब ये इससे, इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही जाएगी। तो समवेयर इस जगह पर आके, इस जगह पर आके इसको रिजेक्शन मिल गई। ये बड़ी छोटी सी रिजेक्शन इसको मिली और इस छोटी सी रिजेक्शन ने पिछली पूरी मूव को सिक्योर करके यहां से ऑलरेडी ब्रीच है। तो यहां से जब ऑलरेडी ब्रीच है ये मूव, यहां तक कि तो ये लेवल मुझे मिल रहा है और इस लेवल पे हमने अपना टीपी लगाया है। समझ आ गई? ठीक है। तो आप ये एंट्री भी अभी ले सकते हैं दोबारा। मैंने ले लिया। ठीक है, ये एंट्री मैं ले चुका हूँ। ले चुके हैं। ये आते मैंने देखा आपकी ट्रेड लगी हुई है, मैंने कहा पहले ट्रेड लगाते हैं बाद में कुछ और। अच्छा, तो अभी एक एंट्री और है, वो मैं चेक करता हूँ। वो मेरे ख्याल से इसमें फेयर नहीं है शायद, स्पेसिफिक। नहीं होगा। ये कौन सा है? यूरो सी एच एफ। हाँ, यूरो सी एच एफ। यही ट्रेड लगाई है ना हमने, यूरो सी एच एफ। एक यूरो CHF है और एक यूरो GBP बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल ऐसी बात है, हमने दोनों लगा ली है ना। आपने एक पहले मुझे लगवाई थी ना, एक अभी ठीक हो लगवाई। गया, ठीक हो गया। ठीक है, ये दो एंट्री और सबसे ये सबसे यूरो मजबूत एंट्री अगर कोई मुझसे पूछे कि इस वक्त कौन सी है,
सबसे मजबूत एंट्री। एक ये है यूरो CHF की, दूसरी एंट्री मेरी जान ये है। अच्छा, इसका आपने SLTP नहीं बताया था, यूरो CHF। यूरो CHF का SL और TP नहीं बताया मैंने। उस टाइम ये हमने सिर्फ ट्रेड लगाई थी। इसका SL है 1.0481। अच्छा, आपने ये इधर लगाई या उधर नहीं लगाई आपने? ये देखना पड़ेगा मुझे, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट अपने ले लें। अकाउंट पे अपने अकाउंट पे लगाएंगे ना आप? हाँ मैंने लगानी है, अभी मार्केट ओपन होती है तो मैंने ये हाँ लगानी तो है। बस ठीक है, मैं वहां से फिर काफी देख लूंगा। ठीक है, तो ये एंट्री और ये एक एंट्री का जो टारगेट है वो ये है, टारगेट इसका ठीक है। तकरीबन $1000 का। ठीक है, और इसमें हमने, मैं आपको इस ट्रेड को राइड करवाऊंगा पूरा ना। ठीक है, राइड से मुराद के इस ट्रेड में आपको एक ना, क्या उसको कहते हैं यार, एक अलहदा आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा, क्योंकि ये वाली जो एंट्री है, अभी ये देखें, ये यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हाँ, जी बिल्कुल। और हेड एंड शोल्डर का हमने कुछ, मैंने आपको जिस दिन आप मेरे पास आए थे, मैंने हेड एंड शोल्डर के मतलब कुछ चीज़ें आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि हेड एंड शोल्डर 51% ऑफ टाइम कामयाब होता है। बिल्कुल। ओके, 51% ऑफ टाइम कामयाब होता है, और इसका जो अपने टारगेट का 75% फिल करने का जो चांस होता है वो भी 75% ऑफ टाइम ही होता है। ठीक है, तो ये हमने अगर इस हेड एंड शोल्डर को आप उल्टा करें तो ये वाला जो हमारा टारगेट एरिया है, ये इस नेक लाइन का, इस ब्रेकआउट लेवल का 75% ही बनता है। ओके, उसके बाद हमने बताया था कि इसका जो ब्रेकआउट है, जब ब्रेकआउट हो जाता है तो ये अपने ब्रेकआउट लेवल का 16% रिट्रेसमेंट करता है। तो बिल्कुल। यहां से इस लेवल से लेकर इस डोन से लेकर यहां तक 16% ही है। ठीक है। ओके, 16% डाउन करने के बाद हमने बताया था कि 16% जब ये डाउन कर जाता है तो तब इसकी जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो 68% हो जाती है। ठीक है। तो यहां से यहां तक आने की 75%, यहाँ 68% यहाँ, ये डबल प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो गई। ये डबल प्रोबेबिलिटी के साथ हम ये एंट्री ले सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। आगे हमने इस पे क्या करना है, आगे हमने मंथली के बाद इस पे आ जाना है डेली पे। गिर ही रहा है जब से निकला क्या? ये वाला। हाँ, मंथली में गिर ही रहा है, नीचे सेल ही है। वो जो भी हो रहा है आप देखिए। हमने आ जाना है डेली पे। ठीक है। डेली पे जब भी यहां से ये एक अप मूव बनाएगा, हमने हर अप मूव पे, लोअर हाई पे हमने सेल करते जाना है। हमारे टारगेट तक पहुंचते पहुंचते इसमें हमने 3 4 5 6 एंट्रियां हमने मजीद ऐड कर लेनी। तो यहां से यहां तक $1000 हमको एक मिल रहा है, और उन 6 एंट्रियों की जो कंपाउंडिंग साथ होनी है, तो ये जो हमारी एक एंट्री है ये $8 9 हजार पे पहुंच जानी है। ओके हो गई? आपने मुझे 0.5 की लगवाई थी मेरी आपने एंट्री जो थी। आपने अकाउंट भी तो बताया था ना, $6000 का है। हाँ जी बिल्कुल, 7,000, 7,000 हाँ तो 300। ठीक है। ठीक है, कोई मसला नहीं, उसमें ऐड हो जाएंगे। हाँ, ऐड नहीं ना करना, अभी आपने कुछ भी नहीं ऐड करना, आपने जीरो नहीं, पॉइंट अभी जीरो कुछ भी नहीं। हाँ, अभी कुछ भी नहीं, अभी वो लग गई है। वो जब जब हम साथ में ट्रेड लगाएंगे उसकी हाँ, उसकी बात कर। ठीक है ना। जी ठीक है। तो ये
इसलिए अगर ये यहाँ से स्टॉप लॉस ब्रीच कर जाती है, ये भी एक ऑप्शन है ना, अगर ये यहाँ से स्टॉप लॉस कर जाती है तो हम ठीक फिर वेट करेंगे। ठीक है। फिर वेट हम कब तक करेंगे? जब तक ये कंडीशन इंटैक्ट रहती है। ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन दोबारा आती है हम फिर सेल की एंट्री ही लगाएंगे, बाय की एंट्री यस हमने सर। फिर नहीं लगानी। ठीक है। ओके हो गया। ओके। तो ये आ गया। ये MP5 है ना? क्या? MP5 है ना? ये MT5 है। अभी ये मेरे ख्याल से इस वक्त जो इतना फर्क आ रहा है ना बार बार, वो स्प्रेड का आ रहा है। एक मिनट में चेक कर, इसका स्प्रेड काफी ज्यादा होगा। ये पहली दफा मैं MT5 यूज कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये फंडेड अकाउंट MP5। पे काम करने होते हैं ना, करना है ना, ठीक तो है। हाँ, ये देखा ना, ये स्प्रेड की वजह से आ रहा है। वैसे हमारी जो पोजीशन है वो नीचे ही है। ये भी चल रहा है। ये कौन सा अपना ब्रोकर है? ये आप वाला बंद हो जाता है, बकाया फॉरेक्स पे कोई भी बंद नहीं होता। ये डेमो है ना MT5 का, जो रियल अकाउंट है वो मैंने आपको बताया था, वो मोबाइल पे किया है ना। नहीं ठीक है नहीं, वो दूस ठीक है, वो तो मसला नहीं है, लेकिन अकाउंट डेमो हो या रहे हाँ हो, कंपनी हमारी बंद हो जाती है ना 2 बजे। हाँ, और हमारी 2 बजे बंद हो जाती है। हमारा डेमो भी नहीं चलता। अच्छा। गोल्ड 1805। 505। हाँ, नेक्स्ट डे। लेकिन ये मैंने अभी पोजीशन कट की है। पोजीशन मैंने कट इसलिए की है कि यहाँ से जब अब ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा ना, तब मैं री एंटर करूँगा। ठीक है। और चांस कोई नहीं लग रहा वैसे। ऊपर का, वो नीचे का। चलो अभी नहीं नीचे दिखा करेगा, रहा है। अभी नहीं करेगा, बाद में कर देगा, करना तो है ही। बस 5 तक जाते जाते ना एक एंट्री हमको दे देगा और। ठीक है। अच्छा, एक बात और। मसलन मुझे ना एक चस्का है, आपको भी होगा। चस्का ये है कि हमारा दिल करता है कि हर वक्त ना, जब भी हम मोबाइल